हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी के बारे में, जो कि कक्षा 10 किसलय बुक में दिया हुआ है, हिंदी के किसलय बुक में दिया हुआ है। ईदगाह कहानी से 20 प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के अंदर ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इस बार एग्ज़ाम देने वाले एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है। प्रेमचंद के द्वारा रचित पाठ है। इसमें ऑप्शन है खेमा, ईदगाह, सुदामा चरित्र, पीपल। इसका आंसर हो जाएगा ईदगाह। प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है ईदगाह। चलिए आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी वांछित बचपन की परिस्थितियों पर किस तरह टिप्पणी करता है? किस तरह की टिप्पणी करता है? ईदगाह कहानी जो है वांछित बचपन की परिस्थिति पर किस तरह की टिप्पणी करता है? तो मार्मिक, सादगी या बर्बर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मार्मिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। खंजरी किसने ली थी? बच्चे सब जो है महमूद, शम्मी, हामिद, ये सब जो मेले में गए थे तो इनमें से किसने खंजरी ली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शम्मी। शम्मी ने खंजरी ली थी मेले में। चलिए अगला है, नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ईद की नमाज जो ख़त्म हो गई थी उसके बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे से गले मिल रहे थे। नमाज ख़त्म होने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे थे। चलिए अगला है 5वां नंबर पे, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीद कर लाता है? हामिद बच्चा जो है वो जो खिलौने की जगह वो अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? तो गुड़िया, मिठाई, चिमटा, खंजरी। तो हामिद जो अपने खिलौने की जगह जो है वो क्या खरीद कर लाता है अपने दादी के लिए? चिमटा लाता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इस कहानी में दिया हुआ है कि हामिद जो है चिमटा खरीद कर लाता है ताकि उसकी दादी का हाथ जो है रोटी पकाने में जो जल रहा था उससे वो बच सके। चलिए आगे 6ठा नंबर पर, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो महमूद ने, इसका आंसर हो जाएगा सिपाही। महमूद ने सिपाही खरीदा। चलिए आगे है, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? हामिद जो है चिमटा कितने पैसे में खरीदा? जैसे कि और सब बच्चे जो है कि खिलौना जो खरीदे हैं तो इसी तरह हामिद जो है कितने रुपए में खिलौना खरीदा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पैसे। याद रखना है कि हामिद जो चिमटा जो खरीदा था मेले में 3 पैसे में खरीदा था। अगला है, हामिद की दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम क्या था? सफीना, रवीना या अमीना या आमना? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीना हो जाएगा। हामिद की दादी का नाम अमीना था। चलिए अगला है, चुनौती बच्चों को बना देती है। चुनौती जो है बच्चों को जो कि जैसे हामिद को जो चुनौती जो उसके लाइफ में आया तो उसको क्या बना दिया? निकम्मा या आलसी या परिपक्व या क्रोधी? तो चुनौती जो है बच्चे को जो क्या बना देती है? परिपक्व बना देती है। उसके अंदर जो समझने की क्षमता आ जाती है उसी को बोलते हैं परिपक्व। चलिए अगला 10 नंबर है, ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी पूरा आधारित है बाल मनोविज्ञान पर। बच्चों के बारे में दिया हुआ है कि बच्चे, जैसे हामिद के बारे में दिया हुआ है, हामिद जो चिमटा लिया है, बच्चा जो है कैसे जो है कि परिपक्व हुआ किस स्थिति में और उसके बाद जाकर के वो जो है चिमटा लिया है, इसके बारे में ये कहानी
अमीना और जो है कि हामिद के बारे में पूरा जो है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ये कहानी। चलिए 11वें नंबर पर है, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद का त्यौहार आता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 30 दिनों के बाद। 30 दिन के बाद जो है ईद का दिन आता है। चलिए अगला है कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? अमीना जो अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? अमीना अपनी कोठरी में बैठ करके, इसका ऑप्शन हो जाएगा रो रही थी। रो रही थी क्योंकि अमीना ये सोच रही थी ये छोटा बच्चा है, इनके पास रुपया नहीं है, हामिद अकेला कैसे मेला जाएगा, सब बच्चे जो कि ईद का दिन आज नए नए कपड़े पहने हुए हैं, इस कहानी के अकॉर्डिंग। तो यही सोच में जो है अमीना रो रही थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रो रही थी। चलिए आगे है 13 नंबर पर, कंकड़ी उठाकर बच्चे किस पर निशाना लगा रहे थे? जामुन के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, इमली के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। इसका आंसर हो जाएगा आम के पेड़ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कहानी में, ईदगाह कहानी के अंदर दिया हुआ है, जब बच्चे जो है कि मेले जा रहे थे तो रास्ते में ये आम का पेड़ था, तो उस पर जो है कंकड़ उठाकर मार रहे थे। तो इसका आंसर उत्तर हो जाएगा आम के पेड़ पर। चलिए अगला है 14 नंबर पर, ईदगाह पर डैश के पेड़ लगे हुए थे। ये पूछा हुआ है जिसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। ईदगाह पर जो है किस चीज़ के पेड़ लगे हुए थे? आम के, जामुन के, अमरूद के, इमली के। तो ईदगाह पर जो है इमली के पेड़ लगे हुए थे, मगर रास्ते में जो है आम का पेड़ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा इमली के पेड़। ईदगाह पर इमली के पेड़ थे। चलिए आगे है 15 नंबर पर, सब अपने अपने खिलौनों की डैश कर रहे थे। तो बच्चे सब हामिद, नूरे, महमूद, शम्मी, ये सब जो थे अपने अपने खिलौनों की क्या कर रहे थे? बड़ाई कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, बराबरी कर रहे थे, और जो है क्या है इसका कि बुराई कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा तारीफ़ कर रहे थे। सब बच्चे जो है अपने अपने खिलौनों की, जो बच्चे जो है कि सिपाही, भिश्ती जो भी लिए थे, सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ कर रहे थे। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है 16 नंबर पे, कौन तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे? हामिद जो है, हामिद, मोहसिन, महमूद, नूरे और शम्मी या महमूद। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद, नूरे और शम्मी। 3 नंबर इसका आंसर हो जाए, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब हामिद जो है चिमटा लिया तो और सब बच्चे जो है कि खिलौना, जलेबी, उसके बाद जो है भिश्ती, ये सब लिए। तो इसको देख करके जब हामिद छोटा बच्चा खिलौने की जगह चिमटा लिया तो ये सब जो महमूद, नूरे, शम्मी हंस रहे थे। चलिए अगला है 17 नंबर पर, किसने किसने कहा खंजरी से चिमटा बदलोगे? तो किसने कहा खंजरी से चिमटा बदलोगे? तो शम्मी ने। क्योंकि आप लोगों को मालूम है शम्मी ने खंजरी लिया था, और जो है कि शम्मी जो कहने लगा किससे, हामिद से, कि खंजरी से चिमटा, खंजरी ले लो, चिमटा मुझे दे दो। इसका आंसर हो जाए, एक हो जाएगा शम्मी ने। चलिए अगला 18 नंबर पर, सभी खिलौने किस चीज़ के बने थे? सभी खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो बच्चे जितने भी जो कि खिलौने लिए थे, जैसे सिपाही, भिश्ती, तो ये सब जो है मिट्टी के बने हुए, किस चीज़ के बने हुए थे? मिट्टी के बने हुए थे। बच्चों के खिलौने जो है मिट्टी के बने हुए थे। सेकंड लास्ट है, मेले में मोहसिन को क्या पसंद आया? मेले में मोहसिन जो है, जैसे महमूद जो है, जैसे हामिद जो है चिमटा लिया, उसके बाद जा कर के शम्मी ने खंजरी लिया, तो उसी तरह मेले में मोहसिन को क्या पसंद आया और क्या लिया उसने? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भिश्ती। 20 नंबर में है, डैश के आंखों में आंसू भर आए थे। अमीना के आंख में जो है आंसू भर आए थे, क्योंकि जब जो है कि हामिद जो है मेले से चिमटा लेकर अपनी दादी के लिए गया तो उनके आंख में आंसू भर आए थे। चलिए अगला है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे ईदगाह। ईदगाह वह स्थान जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है, जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह बोलते हैं। अगला है निगाह, दृष्टि, नज़र को निगाह बोलते हैं। उसके बाद अगला है दिल कचोटना। दिल कचोटना का मीनिंग हो जाएगा अफसोस करना।
अगला है इस कहानी में जो है वो एक वर्ड दिया हुआ पोथा। पोथा बोलते हैं मोटी किताब या कॉपी को। चलिए अगला इसमें दिया हुआ है भिश्ती। भिश्ती जो है किसको बोलते हैं, तो भिश्ती जो है मस्क से पानी भरने वाले को क्या बोलते हैं, भिश्ती बोलते हैं। अगला इसमें वीवीआई है ये, इसको जो है याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मेले में किसने क्या खरीदा, मेले में किसने क्या खरीदा, तो महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील, हामिद ने चिमटा। ये चारों को आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। थैंक यू।